हेलो बच्चों। बच्चों हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं। अब बच्चों हम ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम जो थर्ड चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो उसकी ये पहली वीडियो है। और यदि अच्छी लग रही है तो बच्चों और बच्चों को बताया करो, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए। अब हम सभी जितनी भी इसकी वीडियो बनेंगी जो है, सभी डालेंगे जो है, तो कोशिश करिए कि और बच्चों को भी बता दिया जाए। देखो, ये हमने चैप्टर स्टार्ट करा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो, नाम से ही जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मैंने लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा, ये गूगल सर्च करके, कि ट्रांसपोर्ट जो होता है कि ब्रिटिश वर्ड है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अमेरिकन वर्ड है। इसका मतलब होता है मूवमेंट। अब वो मूवमेंट किस चीज का हो रहा है, ह्यूमंस का हो रहा है, एनिमल्स का हो रहा है, या कुछ सामानों का हो रहा है, उन पर डिपेंड करता है। बस एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी चीज भेजी जाए, उसे हम ट्रांसपोर्ट करना ही कहते हैं। और तुमने देखा भी होगा कि जगह जगह जो है तुम्हें बोर्ड लगे मिलते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर ये है, ये राजेश है ट्रांसपोर्टर, नाम में अलग अलग हो सकते हैं। तो वो करते क्या है, वो ट्रांसपोर्टर जो है वो यही काम करते हैं कि तुम अपना सामान भेजिए, जहां भी भेजना है वो भेज देंगे, और उस पर वो तुमसे चार्ज लेंगे। जो वो चार्ज लेंगे उसको ही हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है बाकायदा तुम्हें दिखा भी दिया है, डेफिनेशन तो यही है इसकी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ये लिखा है, ये स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग पहले के चैप्टर जो है वो शुरू वाले चैप्टर हैं, तो मैंने इसके बारे में बताया भी था तुम्हें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। तो ये उसका ही एक स्पेशल टाइप है। बताऊंगा बाद में जब पढ़ेंगे आगे हम कैसा होती है ये स्पेशल टाइप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो है जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसको मिनिमाइज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है कि जो किराया हम देंगे ट्रांसपोर्टर को, वो कम से कम हो। एक छोटी सी वैसी एक रफ एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, और वो उसकी फैक्ट्रियां हैं बहुत सारी, अलग अलग जगह पर फैक्ट्रियां हैं, और उसके माल को खरीदने वाले भी लोग होंगे, अलग अलग दुकानदार, कुछ भी हो सकते हैं, तो वे अलग अलग जगह पर होंगे। तो फैक्ट्री अलग अलग जगह पर हैं, दुकानदार अलग अलग जगह पर हैं। तो अब दुकानदार उस फैक्ट्री मालिक को ऑर्डर भेजेंगे कि हमें इतने प्रोडक्ट चाहिए। अब फैक्ट्री मालिक अपनी सभी फैक्ट्रियों पर देखेगा कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तैयार इस टाइम पर। जितने उन्होंने प्रोडक्ट मांगे, मान लीजिए उस टाइम पर तैयार हैं सभी फैक्ट्रियों के ऊपर। अब समस्या क्या है कि फैक्ट्री मालिक के सामने अब उन्हें भेजा कैसे जाए। तो जब वो उन्हें प्रोडक्ट को भेजता है, तो फिर किससे बात करता है, वो ट्रांसपोर्टर से। ट्रांसपोर्टर से कहता है भी मेरे मुझे ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पर माल भेजना है, तो बताइए तुम क्या क्या चार्ज लोगे। तो वो चार्ज बताता है, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो फैक्ट्री मालिक के दिमाग में क्या होता है कि जो उसे चार्ज दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो दी जाए, वो कम से कम हो। क्यों कम से कम हो? क्योंकि साफ साफ जाहिर है उस वो कॉस्ट को, उस किराए को कहां जोड़ेगा, जो उसने प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी कॉस्ट में जोड़ देगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो उससे क्या होगा, उसके रेट बढ़ जाएंगे, फिर दुकानदारों को महंगा पड़ेगा, दुकानदारों को महंगा पड़ेगा तो दुकानदार बेचेंगे भी महंगा, तो मार्केट में उसका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहेगा कि भाई जो मेरा प्रोडक्ट है उस पर लगने वाला जो किराया है वो कम से कम हो। तुमने देखा भी होगा तेल के रेट बढ़ जाते हैं तो रेट, तेल के रेट बढ़ते ही हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो चीज तुम यूज कर रहे हो वो चीज अलग अलग जगह से आ रही है, और जब वो अलग अलग जगह से आ रही हैं तो उन पर किराया भी लग रहा होगा। तो जब वो किराया लग रहा होगा तो वो उसकी कॉस्ट में जुड़ गया होगा, इसलिए वो महंगा हो गया। तो बस इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत यही डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें साफ दिखा भी दिया है कि भाई देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट करना होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें ये ट्रक और ट्रेन बना के दिखा दी है एक सिंबल के रूप में, कि हाँ भाई हम ये काम इसके अंदर करने जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे एक छोटी सी एक एग्जांपल ली है वह समझाने के लिए। देखिए, किसी में फैक्ट्री मालिक की 3 फैक्ट्रियां, S1 S2 S3 S4, चार फैक्ट्रियां हैं, और ये फैक्ट्री अलग अलग जगह पर है। फिलहाल तुमने डायग्राम वैसे दिखा दिए हैं। और ये है हमारे दुकानदार जो माल खरीदते हैं। ये वही माल खरीदेंगे इन फैक्ट्रियों से जो फैक्ट्रियां बनाती हैं। ठीक है।
अब ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो D1 का मतलब डेस्टिनेशन, जहां पर माल को भेजा जाएगा इन फैक्टरियों से। तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाई है। डेस्टिनेशन यहाँ पे एबीसी लिखे हैं, तो एबीसी का मतलब D1 से है, और बी का मतलब D2 से है, और सी का मतलब D3 से है। और जो इधर 1 2 3 लिखे हैं, इन्हें कहा हमने सोर्स। सोर्स का मतलब होता है जहां से माल को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सोर्स हैं, S1 S2 S3 S4। तो एस इसलिए लिखा मैंने, सोर्स है यहाँ पर माल बनता है। और D1 जहां पहुंचाना है, डेस्टिनेशन गंतव्य, यहाँ माल पहुंचाना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4, 4 डैश सोर्स है हमारे पास में, और 3 डेस्टिनेशन है। तो अब यहाँ पर जो अंदर जो लिखे हुए हैं, ये किराए लिखे हुए हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, फैक्ट्री मालिक से जो दुकानदारों से जो दुकानदारों से फैक्ट्री मालिक के पास जो ऑर्डर आया, वो यहां पे लिखा हुआ है डिमांड के रूप में। पहले दुकानदार ने, कहने का D1 ने ऑर्डर दिया कि मुझे 7 प्रोडक्ट चाहिए। बी ने दिया, दूसरे वाले ने D2 ने, उसने दिया 9 प्रोडक्ट चाहिए मुझे, और सी ने कहा 18 प्रोडक्ट चाहिए। तो टोटल डिमांड इतनी आई है। अब फैक्ट्री मालिक ने देखा कि भाई हमारे पास में सभी फैक्ट्रियों पे कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो देखिए, 1 के पास में 5 प्रोडक्ट अवेलेबल है, यहां लिखा है सप्लाई। तो 5 प्रोडक्ट अवेलेबल है फैक्ट्री फर्स्ट पर, सेकंड पर 8 है, थर्ड पर 7 है, और 4 पर 14 है। अगर इन सब का सम किया जाए, इन सब का सम, ये फैक्ट्री पर प्रोडक्ट, टोटल फैक्ट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और जो नीचे है ये डिमांड, ये इन दुकानदारों की, एबीसी कह दीजिए या D1 D2 D3 कह दीजिए, इनकी ये डिमांड है कि हाँ भाई इतने प्रोडक्ट हमें चाहिए। ठीक। अब ये अंदर क्या लिखा हुआ है? अंदर ये लिखा हुआ है, जब फैक्ट्री मालिक को ऑर्डर मिल गया, भाई ए ने कहा मुझे 7 प्रोडक्ट, बी ने कहा मुझे 9 प्रोडक्ट, सी ने कहा 18 प्रोडक्ट। ठीक। तो प्रोडक्ट का जब उसे चल गया पता फैक्ट्री मालिक को, अब फैक्ट्री मालिक उन्हें भेजेगा। तो भेजेगा तो किसी ट्रांसपोर्टर से बात करेगा। अब ट्रांसपोर्टर ने क्या बताया कि अगर तुम इस फैक्ट्री से, 1 से कह दीजिए, S1 से कह दीजिए, S1 से ए दुकानदार के पास में यदि प्रोडक्ट भेजोगे, तो एक प्रोडक्ट पर लगने वाला किराया 2 रुपए है। और 1 से यदि बी पे भेजोगे, D2 पे, कहने का बी का मतलब D2 पे भेजोगे तो 7 रुपए लूंगा, और 1 से यदि सी पे भेजोगे तो 4 रुपए लूंगा। तो ये जो अंदर है ये किराए लिखे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना ये एक प्रोडक्ट का किराया है। अगर दूसरे वाले फैक्ट्री से अगर हम ए वाले दुकानदार के पास माल भेजते हैं, तो एक प्रोडक्ट पर वो 3 रुपए लेगा। अब रुपए हैं एक क्या है ये वो छोड़िए, मतलब है तो पैसा ही है, लेकिन कितने हैं, 300 रुपए हैं, उसको सिंबल के रूप में लिखा है, या सिंपल 3 रुपए ही है। तो एक यूनिट पर, एक प्रोडक्ट पर लगने वाला किराया है ये 3 रुपए, यहाँ 3 रुपए, यहाँ 1 रुपए। कोई पूछने लगे तुमसे ये 2 क्या है, तो तुम कहना चौथी फैक्ट्री से यदि हम सी वाले दुकानदार के पास प्रोडक्ट भेजते हैं, तो एक प्रोडक्ट पर 2 रुपए किराया देना पड़ रहा है। तो ये अंदर जो लिखे हुए हैं सारे वो किराए हैं एक प्रोडक्ट पर। तो ये यहाँ पर हमारे सामने समस्या है, मेरे सामने समस्या क्या, फैक्ट्री मालिक के सामने समस्या है कि मुझे किस फैक्ट्री से कितने प्रोडक्ट किस दुकानदार के पास भेजने चाहिए, जिससे कि उनकी डिमांड पूरी हो जाए, उनकी डिमांड पूरी हो जाए, और ट्रांसपोर्टर को मुझे किराया भी कम से कम देना पड़े। ये इस प्रॉब्लम पूरे चैप्टर का मेन पर्पज होता है कि भाई यहाँ पे एक ऐसी प्लान बनानी है कि जिससे कि किराया कम से कम दिया जाए। ठीक है, तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। 1 मिनट के लिए रुकिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है यहाँ पर 2 तरह की होती हैं, एक होती है बैलेंस और एक होती है अनबैलेंस। बैलेंस में क्या होगा, जब जो सप्लाई है और जो डिमांड है, देखो डिमांड का मतलब होता है जो दुकानदारों ने माल मांगा है, और सप्लाई का मतलब होता है जो फैक्ट्रियों पर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अगर वो इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाएं, तो ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाएगा बैलेंस। कहने का मतलब दुकानदारों की जो डिमांड आई है उसका सम करें, और जो फैक्ट्रियों पर प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका सम करें, तो वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब फैक्ट्री मालिक को कोई टेंशन नहीं है, जितना डिमांड आई उतना ही उसके पास में अवेलेबल है, प्रोडक्ट बने बनाए हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं बैलेंस। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल ना हो, तो ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है अनबैलेंस। सपोज करिए डिमांड जो है ज्यादा आ गई, दुकानदारों ने कहा डिमांड ज्यादा कर दी,
लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं, उतने प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब डिमांड ज्यादा जाती है मार्केट के अंदर किसी चीज की जो है, तो उस टाइम पे महंगाई हो जाती है, क्योंकि फैक्ट्री फिर मन चाहे रेट वसूलेगा। और यदि ऐसा हो गया कि डिमांड कम आई और जबकि फैक्ट्री पर प्रोडक्ट जो अवेलेबल है, सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है, तो फैक्ट्री मालिक के पास में प्रोडक्ट पड़े रहेंगे, बिकेंगे नहीं, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, रेट कम करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं अनबैलेंस। बस एक वर्ड याद रखो, जब भी सप्लाई और डिमांड सेम होंगे तो बैलेंस प्रॉब्लम कहलाएगी, और यदि सेम नहीं होंगे तो वो अनबैलेंस कहलाएगी। अब यहाँ पे लिखा हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो स्टेप में होगा, उन्हें कहा जाता है फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। पहले फेज में हम क्या करेंगे, फैक्ट्रियों से दुकानदारों के पास माल भेजेंगे। किस तरीके से भेजेंगे, तो उसे बोला जाता है यहाँ पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब ये बेसिक फिजिबल क्यों बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिए थे पहले वाले चैप्टरों में, तो वहां तो मैं बताऊंगा, मैं फिर भी बताऊंगा दोबारा भी। तो फिर यहाँ पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन उसे कहा जाएगा कि भाई माल को तुम जो भेज रहे हो वो तरीका क्या है, किस तरीके से माल तुमने फैक्ट्रियों से किस दुकानदार के पास में कितना कितना भेजा, तो उसको बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फेज सेकंड में क्या जाएगा, जो माल को भेजने का तरीका तुमने यहाँ पे लगाया, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो बनाया, ठीक है, उनमें से कौन सा सबसे बढ़िया है। बढ़िया का मतलब क्या होगा, जिससे किराया कम से कम लगेगा। देखिए, एक तो हमें प्लान बनानी, किस फैक्ट्री से किस दुकानदार के पास माल भेजना है, तो वो प्लान बनानी। अब वो प्लान अलग अलग तरह की हो सकती हैं, क्योंकि दुकानदारों की डिमांड अलग अलग है। तो किसी ने कुछ प्लान बना दी, किसी ने कुछ प्लान बना दी, भाई इस तरह माल भेज दिए, इस तरह से भेज दीजिए। तो जितनी भी तरीके से तुम माल भेज सकते हो वो सब कहलाएगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब उनमें से हमें ऐसा प्लान छांटना है जिससे कि लगने वाला किराया सबसे कम हो। अभी एक प्रॉब्लम करेंगे, उसे बताऊंगा मैं, फिलहाल तो मैं प्रोसीजर समझा रहा हूं। तो यहां पर जब भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा तो वो दो फेस में निकलता है। पहले फेस में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एक प्लान बनाई जाती है, एक नहीं कई प्लान बनाई जाती हैं। तो उस प्लान को हम देखते हैं कि हाँ भाई, कि किस तरह से हम एक मतलब फैक्ट्रियों से दुकानदारों के पास माल किस तरह से भेजें जिससे कि उनकी डिमांड पूरी हो जाए। और फिर फेज सेकंड में क्या किया जाएगा, ऐसी प्लान ढूंढी जाएगी जिससे कि लगने वाला किराया जो होगा वो सबसे कम होगा। उसको बोलते हैं ऑप्टिमल। ऑप्टिमल भी बोलते हैं बहुत से लोग उसे, या ऑप्टिमम शब्द भी यूज करते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह दीजिए या ऑप्टिमम कह दीजिए, ठीक है। तो पहले में निकलेगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, शॉर्ट में IBFF से दिखाएंगे, और दूसरे में निकालेंगे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पहले हम सीखेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहला काम हमारा ये होगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला मेथड है, मतलब सॉरी, जो पहला फेस है हमारा, उसमें 3 मेथड है किताब के अंदर जो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इनसे ही क्वेश्चन करो, इनके अलावा तुम अपने पास है भी किसी भी तरीके से माल भेज दीजिए। बस ये ध्यान रखना है तुम्हें कि जो डिमांड है दुकानदारों की वो पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। अपने तरीके से तुक्के से भेज दीजिए कोई माल जो है। लेकिन ज्यादातर किताब में जो है नाम से आता है कि भाई इस नाम से माल भेजना, जैसा कि यहाँ पे 3 मेथड दिए गए हैं। ऊपर लिखा मैंने मेथड टू फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के मेथड। तो यहां पर 3 मेथड दिए गए हैं बुक के अंदर। पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड, या इसका दूसरा नाम भी है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, एक तीसरा नाम भी है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, और चौथा मेथड है यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसे शॉर्ट में VAM भी कहते हैं। तो यहाँ तीनों के मेथड के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि भाई ये वाला मेथड किस तरह से माल को भेजता है, ये किस तरह से भेजता है, ये किस तरह से भेजता है। तो यहाँ पे बुक के अंदर 3 मेथड हैं, इन 3 मेथड से हम माल को भेजना सीखेंगे। लेकिन मैं इनके अलावा भी अपने तरीके से भी माल भेज सकता हूँ, ठीक है। माल भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो जितने मांग रहा है उतने तो देने हैं बस। तो सिंपल सा ये काम तो MR भी करते हैं, देखना देखा होगा डॉक्टर के पास में MR होते हैं वे कंपनियों के पास में, और वो डॉक्टर को माल सप्लाई करते हैं। तो वो यही तो काम करते हैं वे जो है। तो उसमें कुछ थोड़ा ही है कि भाई कंपनी ने माल दे दिया, जाकर उनको बांट दो तो बांट दो, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम अपने पास से भी कर सकते हैं। वरना इन मेथड को भी सीखेंगे, इन मेथड से भी माल को बांटना सीखेंगे, ठीक है। तो वो अगली वीडियो में सीखेंगे हम एक एक मेथड के बारे में। फिलहाल ये तो हमारा बेसिक था केवल कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों। अगली वीडियो में बात करेंगे फिर हम।